सियासतदान हों, जब इस मुल्क की आइनी तारीख लिखी जाएगी तो उनके हाथों पे खून होगा, दे विल हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेंच जिस तरह सुर्ख रू हुआ है, हमें बचा लिया गया है उस मौके से कि हमारे किसी भी तबके, किसी भी जिस तरह माजी में होता रहा नज़रिया ज़रूरत के तहत, हमारे आइन की तारीख में बहुत से लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, लेकिन इस बेंच ने उस तरफ रुख नहीं किया। इस बेंच ने सही समत हमारी दिखाई कि आइन के होते हुए इस 90 दिन से कोई फरार नहीं है। आइन के होते हुए ये 90 दिन ज़ियाउल हक के 90 दिन नहीं है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचे? आप हुकूमत के पास ऑप्शन यही बची है कि वो इलेक्शन के मैदान में उतरें। अगर सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं, जिसके हम भी हक में हैं, खान साहब कह चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आगे जाएंगे जो तहलील हो चुकी है। उसका ये मतलब है कि जो अभी तहलील नहीं हुई उनको तहलील करें और उनके इलेक्शन पहले करवाएं और साथ करवाएं। ये नहीं होगा 6 महीने लेट ये इलेक्शन होंगे उसको कराने के लिए। ये आइन का तकाजा नहीं है। आइन का तकाजा यही है, हुकूमत की इंटरेस्ट में यही है कि वो इलेक्शन से फरार ना हो। जो हमारे से इख्तलाफ है, जो हमसे अदावत है कि क्या आप या वो रहोगे या वो रहेंगे या हम रहेंगे, उस अदावत को, उस इख्तलाफ को अब बैलेट के ज़रिए, मोहर के ज़रिए दूर कर सकते हैं। अगर वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या होगा? वो अदालत की तरफ से क्या उसके बाद तो जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार वही होंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बदतरीन मिसालें हैं कि मुल्क की जमहूरी अमल को जो है वो पटड़ी से उतारा गया, लेकिन उसके अंदर इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये भी वाज़ेह है कि जब पटड़ी से जमहूरियत उतरती है तो फिर सियासी क्लास जिसमें ये 13 जमातें शामिल हैं और जिसके कसूरवार वो होंगे, तो उसका कोई किरदार नहीं रहता। फिर गैर जमहूरियती क़ुव्वतों का अपना एजेंडा होता है। इसलिए गवर्नमेंट को अगर आइन से, अगर पाकिस्तान के मजबूत सियासी मुस्तकबिल से, अगर जमहूरी अमल से इस हुकूमत को, PDM गवर्नमेंट को कोई वफादारी है और अगर उनकी सोच इस बात की इजाज़त देती है कि पाकिस्तान में देर बाद जमहूरियत हो, तो चुप करके इलेक्शन के मैदान में उतर आए। बात हो गई। बहुत बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ। आज ही के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने ये आइन बनाया था, उनका जुडिशल मर्डर करके फांसी दी गई। क्या आप ये सोचते हैं कि आज उस जुडिशल मर्डर का कर्ज उतार दिया? और इसके साथ दूसरा सवाल ले लें कि दूसरा सवाल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा कल असम्बली में खड़े होकर एमरजेंसी लगाने की बात कर रहा था अपने इक़्तिदार के लिए कि वो किसी तरह आइन को साइड पे कर दे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बताया हुआ आइन आज बच गया और नवासा साहब उसको तबाह कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बसद इख्तलाफ भी हो हमारे पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन की 2 कंट्रीब्यूशंस जो हैं इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसमें उनकी कलीदी हैसियत थी और तारीख़ इस बात की गवाह है, कभी किसी ने उसका इनकार नहीं किया, जिसने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को, पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान की सालमियत को जो है किसी भी बाहर की जो है किसी किस्म की थ्रेट से किसी हमले से जो है वो देरपा और मुस्तकिल अंदाज में जो है उसके ख़िलाफ़ मजबूत बनाया। दूसरा उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1973 का आइन है, मुत्तफ़िका आइन। और अगर पाकिस्तान की जिस तरह सरहदों और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दिफा का ज़ामिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक कारनामा है जो कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो किरदार उन्होंने अदा किया, तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान का दिफा जो अंदरूनी है, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालमियत, मरहूम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दूसरे अहम कारनामे की गोद में बैठी हुई है, और वो उस कारनामे का नाम 1973 का आइन है। और ये आज के दिन इस फैसले का आना और ज़्यादा कि पाकिस्तान की माजी की आइनी तारीख में जितने दाग लगे हुए हैं हमारी अदलिया के फ़ैसलों पर, उनमें से एक आधा दाग तो चलो धुल गया कि ये हमें पता लग गया कि 90 दिन जो हैं वो आइन वाले 90 दिन हैं, वो ज़ियाउल हक वाले 90 दिन नहीं है। सर लाइव लेना सर आप। बिलावल भुट्टो ने जो कहा कि एमरजेंसी लगाई जाए, इसके ऊपर आपने जी बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा, लगाते हैं लेकिन जरदारी बिलावल भुट्टो साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो असेंबली में नहीं कहा, वो किसी कराची में या कहीं सिंध में किसी जलसे में कहा था। लेकिन मैं समझता हूँ वो अभी बच्चे हैं, अभी वो बड़े होंगे तो थोड़ा सा हो सकता है, अभी O लेवल कर रहे हैं, अभी A लेवल कर लें तो शायद उनके बयानात बदल जाएँ। लेकिन मैं उनकी पार्टी से मुखातिब हूँ। PDM के अंदर से अगर वो अपने आप को इस बक से निकाल लें जिसमें PDM लगी हुई है और अपने बानी चेयरमैन के दिए हुए आइन के तकाज़ों के ऊपर अपने आप को ढाल लें, तो ये PDM एक दिन भी नहीं चल सकती। ये सब PDM को तो छोड़ दें, वो तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है इस वक्त।
کہ انہوں نے اس آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو کہ ان کے بانی چیئرمین نے اتنی محنت کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے متفقہ طور پہ پاکستان کو دیا، یا انہوں نے اس ٹولے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے۔ چلے باقی ان کی آپس میں خصلتیں تو بہت سی ملتی ہوں گی، لیکن آئین کے اصول پر تو کم از کم کھڑے ہو جائیں ایک جگہ پر، چھوڑ دیں اس بک بک کو جو کہ ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں عدلیہ پر، کوئی یہ بینچ کوئی وہ بینچ۔ آئین جو کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے ججز کہنے لگے ہیں کہ یہ 5 منٹ کا کام تھا یہ فیصلہ کرنا، یہاں تک بات جو ہے مذاق کی۔ آپ ریاست کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو پر امید ہوں جی، ریاست کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے، اسے کر دیں تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ بہت